इंसाफ ऐसा हो कि सबक बन जाए। अदालत के कटघरे में खड़ी थी 22 वर्षीय युवती अर्पणा, लेकिन सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर। आरोप था उस पर एक व्यक्ति के दोनों पैर और बाएं हाथ के साथ साथ उसके पुरुषत्व को काटकर अपाहिज के साथ साथ नामर्द बनाने का। जज साहब ने मुलजिमा से पूछा, क्या आप अपने ऊपर लगे ये आरोप कबूल करती हैं या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं? जी योर ऑनर, मैं अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को कबूल करती हूँ। उसने मेरे साथ बलात्कार किया, इसलिए मैंने उसको उसके कृत्य की ये सज़ा दी है। लेकिन सज़ा देने का काम तो कानून का है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें कानून पर भरोसा रखना चाहिए था अर्पणा। जी योर ऑनर, कानून पर मैं भी भरोसा करती थी, तभी आपके कानून पर भरोसा कर सुनसान सड़क पर बेफिक्री के साथ घर के लिए अकेली निकल पड़ी थी। लेकिन उस बलात्कारी को ना तो आपके कानून का ही डर था और ना ही आपके कानून पर भरोसा कि वो उसे सजा दे पाएगा। अगर आपका ये कानून भरोसा पैदा कर पाता कि मुलजिम उससे किसी भी हाल में बच नहीं पाता है, अपने जुर्म की वो भयानक सजा हर हाल में पाता है, तो शायद फिर वो ऐसा भयानक जुर्म करने की हिम्मत ही ना कर पाता। और चलो फिर एक बार मान भी लेती हूँ योर ऑनर कि कानून उसे सज़ा भी दे देता, तो कितने बरस बाद और कितनी? 7 बरस या 20 बरस या फिर मौत? मौत देकर तो पल में आप उसे मुक्त कर देंगे, लेकिन इसके घिनौने कृत्य से तो मुझको हर पल घुट घुट कर अपनी और गैरों की चुभती नज़रों से नर्क की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी ना, जबकि वो तो एक ही पल में मुक्त हो जाएगा अगर आपने उसे मौत की सज़ा दे दी तो। या फिर कारावास से आपकी दी सज़ा पूरी कर एक दिन वो छूट ही जाएगा। लेकिन अब मेरी दी इस सज़ा के बाद अपने कृत्य को रो रो कर वो याद कर कर के खुद को कोसेगा और घिसिट घिसिट कर ज़िंदगी जिएगा, नर्क से भी बदतर। काट तो मैं उसके दोनों हाथ ही देती, पर मैं चाहती थी कि ये नर्क की जिल्लत भरी ज़िंदगी बहुत लंबी जिए और इसे देखकर दूसरे लोग भी भयानक सबक लें ऐसे घिनौने कृत्य करने से। इसलिए उसके एक हाथ को बख्श दी हूँ, भीख मांगकर जिंदा रहने के लिए और अपने कृत्य को याद कर कर के सर पीटने और बाल नोचने के लिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।